देखिए आज के वी लुकअप सेशन की शुरुआत ना उस धमाकेदार ना एग्जाम्पल से ही किया जाता है, जिसमें ना वी लुकअप से क्या की जाती है, लेफ्ट की वैल्यू निकाली जाती है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि एक दौर में वी लुकअप से लेफ्ट की वैल्यू निकालने में ही ना कम से कम सैकड़ों बंदों की जॉब मिली है। अब भले ही ये पुराना हो गया हो, लेकिन एक दौर था कि ना जो एक्सेल के बहुत चीते माने जाते थे, उनको 1 मिनट कहा जाता था कि थोड़ा वी लुकअप से लेफ्ट की वैल्यू निकालिए, पसीने छूट जाते थे। अब हम लोगों ने उसके कई सारे तरीके निकाले हैं। ठीक है, अब तो नया फंक्शन एक्स लुकअप भी आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग आज चलते हैं किससे, वी लुकअप की बहुत बड़ी सीरीज पर चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, और जहां भी आप लोग को डाउट होगा, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखते रहिए, लेकिन क्वेश्चन भी पूछते रहिएगा। मैच के क्लाइमेक्स थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि ना थोड़ा ज्यादा रन होते ना तो एकदम मजा आता। ठीक है ना, शुरू किया जाए। जी सर। जी सर, शुरू किया जाए। एक सेकेंड ना, बहुत बहुत जबरदस्त वाले एग्जाम्पल पर भी लोग के आते हैं। सर इंटरव्यू कब है अब? मंडे को है, यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन मंडे को इंटरव्यू है। मैं सीरीज में लिख कर भेज देता हूँ ना कि कौन कौन कंपनी में इंटरव्यू है। आज भी इंटरव्यू था, एनएसबी बीपीओ में था। जो बंदे आए हुए थे यहाँ इंस्टीट्यूट पर, उनको इंटरव्यू के लिए भेजा गया था, तो उसमें एक बंदे को उन्होंने बुलाया है मतलब सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है सर। मैं मंडे वाला ना लिस्ट भेज देता हूँ कि मंडे में ना कहाँ कहाँ इंटरव्यू है, वहां वहां जा सकते हैं। जी सर। ठीक है, देखिएगा वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। खूब अच्छे अच्छे हम लोग उदाहरणों से चलेंगे। यहाँ पर ना टॉपिक लिख दी जाएगी और इधर हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेटस लिख दिया जाएगा। देखिएगा इधर क्या करने जा रहे हैं ना, रिवर्स वी लुकअप। जी, रिवर्स वी लुकअप का पहला बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है। मैंने बैकग्राउंड से म्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ पर ना, आवाज ना आए। इस बैच में भी लिख दूं। देखिएगा ना, यहाँ से ना मैं उदाहरणों के साथ चलते हैं।
तो पूरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। क्या मिल रहा है? देखिएगा, पहली बार यहाँ पर एग्जाम्पल पर आते हैं, और पहली बार ना यहाँ पर ना हम लोग थोड़ा सा इधर दे देते हैं डेटा। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना यस आप सर, लोग को? यस सर, यस यस सर। सर। अच्छा, यहाँ पर आएंगे ना, देखिएगा रिवर्स भी लुकअप। ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स भी लुकअप यहाँ पर इंप्लॉई आईडी दे दी गई ना, यहाँ कॉपी कर दिया गया। ठीक है। और पहली बार में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इंप्लॉई आईडी है, इससे हम लोग क्या निकालने वाले हैं? इंप्लॉई नेम निकालने वाले हैं। लेफ्ट साइड का हुआ कि नहीं? और यहाँ पर हम Yes, लोग आ sir. जाते हैं, कौन सा? इंप्लॉई का नेम निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी भी हम लोग इस मुद्दे पर ही कायम है कि वी लुकअप क्या करता है? राइट की वैल्यू निकालता है। वी लुकअप के नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे कि वी लुकअप में ना हम हमारा डेटा क्या रहेगा? लेफ्ट में, लेकिन हमारे फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा कि वी लुकअप को हम लोग राइट में ला देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर में। फॉर्मूला जैसे वी लुकअप काम करता है वैसा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? उसे राइट में ला देंगे। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा आप लोगों के लिए ना मैं इसके क्या कर दे रहा हूँ? नेमिंग रेंज बना दे रहा हूँ, खाली समझने के लिए बस। बिना नेमिंग रेंज का भी हो जाएगा। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं ना, बिना नेमिंग रेंज का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे? वी लुकअप दे देंगे। ये लुकअप वैल्यू दे दी गई ना यहाँ पर, और यहाँ पर जानते हैं क्या कर देंगे? इफ के कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, और कर्ली ब्रैकेट में 1 और कॉमा 0 दे देंगे। अच्छा, ये बताइए 1 किसके लिए होता है? ट्रू के लिए। और 0 किसके लिए होता है? फॉल्स के लिए। इफ कंडीशन में दो ही तो पैरामीटर, 3 होते हैं, एक में लॉजिकल टेस्ट, और ट्रू में हम लोग क्या दे दिए? इंप्लॉई आईडी। और फॉल्स में क्या दे दिए? इंप्लॉई का नेम। अच्छा, अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या दे देंगे? 2, और यहाँ पर क्या दे देंगे? 0। अच्छा, बेशक यहाँ पर देखिएगा इंप्लॉई आईडी बाद में है और इंप्लॉई नेम पहले है, लेकिन यहाँ पर उसके उल्टा हो गया कि नहीं? यहाँ तो वैसे ही हो गया जैसा वी लुकअप की खुराक है। और यहाँ पर देखिएगा इंटर मार दिए, तो देखिए ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई कि नहीं? 2 और 0 तो आप जानते ही हैं। 2 तो क्या हो गया? दूसरे कॉलम निकालना है, और 0 तो हम लोग जानते हैं ना ये कि वी एग्जैक्ट लुकअप मैच के में लिए यूज होता है। वी लुकअप में लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के हो सकता है क्या? नहीं, वी लुकअप में लेफ्ट के फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। ठीक है, लेफ्ट से नहीं, एकदम नहीं निकलेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। हम लोग ने यहाँ पर क्या लगाए थे? ई। देखिए, वी लुकअप तो सब पहले ही जैसा है, खाली उसमें इफ के कंडीशन लगा दिए, वही तो नया हुआ ना। नहीं तो यस सर, देखिएगा, पहले लुकअप वैल्यू ले ही वी रहे लुकअप हैं, सारा ही लास्ट है। में 2 कॉलम ले ही रहे हैं, और उसके बाद हम लोग 0 कॉलम ले ही रहे हैं। बस इफ के कंडीशन नया है ना। तो देखिए, ये यस इफ के सर। कंडीशन ना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बड़ी ही प्रेम से यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया गया। देखिए, जो सिलेक्ट किया है ना, वो क्या रिजल्ट लाएगा। देखिए, यहाँ पर बेशक इंप्लॉई आईडी क्या है? बाद में है, और इंप्लॉई नेम क्या है? पहले है ना। लेकिन जो हमने कॉपी करके लाए हैं ये वाला, और इंटर कर रहे हैं, तो देखिए इसमें ऐसे हो जा रहा है ना। यहाँ पर हम लोग की राहें आसान हो गई कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हैं? जी सर, जी जी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर दिया जाएगा। और ये 1 और 0 का मतलब क्या हुआ? ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब ना, कई लोगों के मन में ऐसे भाव भी होंगे। यहाँ पर हमने सैलरी दे दी,
सैलरी दे दी। अच्छा, और सैलरी में ना यहाँ पर दे देंगे ना वी लुकअप, ठीक है, और यहाँ पर दे दिए गए, यहाँ पर F4, और यहाँ इफ दे दिया गया ना, और करली ब्रैकेट में यहाँ पर क्या दे दिए, ट्रू, यहाँ पर करली ब्रैकेट में क्या दे दिया, फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स दे दिए ना। जी। अच्छा, यहाँ कॉमा दे दिए गए। अच्छा, इसमें क्या दे दिया गया, इम्प्लॉई आईडी दे दी गई, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, सैलरी दे देंगे ना, ब्रैकेट बंद कर दिए, यहाँ पर 2 दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिए, 0। हाँ, ये वाली शीट व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं एक बार ट्राई करके देख। मैं सर आप यहाँ लोगों को पे ना ये 2 सीटें क्यों ना लिखा है? कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, सेव कर देते हैं, यहाँ पर ग्रुप में दोनों में कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। लेकिन इस वादे के साथ ना, इसमें जो हमने आंसर लिखे हैं वो मैं बहुत ही निर्दयीपूर्ण तरीके से क्या कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। जी। सर मैं ये पूछ रहा था, यहाँ पे सैलरी तो फर्स्ट कॉलम में है ना, 1 नंबर पे मतलब फर्स्ट में है, तो नहीं, यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा है? तो वहां से मतलब नहीं है, यहाँ पर तो हमारा 2 ही पर आ रहा है ना। हम तो वर्चुअल टेबल बना रहे हैं ना, वर्चुअल टेबल बना रहे हैं कि नहीं। ये बताइए, वर्चुअल टेबल में पहले में इंप्लॉई आईडी है तो सैलरी दूसरे नंबर पर जाएगी कि नहीं। आप इस टेबल को गोली मारिए, आपने तो यहाँ बनाया है ना, टेबल बनाया है कि नहीं। फिर नहीं बोल रहे हैं। सॉरी 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 सर, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। मैं ये कह रहा हूँ, हम कहीं से भी डेटा अगर पिक करेंगे तो, और अगर जहाँ पे दूसरे हमें चाहिए तो दूसरे वहाँ पे 2 ही पोजीशन पर लिखेंगे। है, हाँ दूसरे पोजीशन पर है तो हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर थर्ड मतलब थर्ड कॉलम में हो? यहाँ तो हम लोग 2 ही लिख रहे हैं ना, थर्ड कॉलम में भी हो तो मैं आपके इस चीज के लिए ना, मैं यहाँ पर एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आते हैं ना, ये रिवर्स वी लुकअप, जी। और ये दे देते हैं 2। मैं वो फाइल भेज देता हूँ ताकि आप लोग बीच बीच में प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर देखिएगा, ये दे दिए। ये यहाँ पर दे दिए गए ना, मैं अभी ये फाइल वहां भेज दे रहा हूँ। जी सर। इतना ही को देख लीजिए, अभी तो हम ज्यादा पढ़ाएंगे। ये वाले पढ़ने में भी भेज रहा हूँ। आज की क्लास में इतना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो भेज देता हूँ ऐसे ही। सर VLOOKUP वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा ना। हम्म, और मैं भेज दूंगा ना बाकी वाला होम टास्क में, कि वहां से कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी अभी हम लोग 80 तरीके में खाली भी लुकअप नहीं है, उसमें हम लोगों का एक्स लुकअप, एच लुकअप, फजी लुकअप, सब कुछ है। ओके सर। तो अभी एक्स लुकअप बाकी रह जाएगा। यहीं पर दे रहा हूँ ना।
दे दिया ना। अब डिलीट मार दीजिएगा, आप ही लोग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैंने आंसर के साथ भेज दिया, अब इतना प्रैक्टिस इसके टाइम नहीं थे। आ गए सर, आ गए। यहाँ पर आएंगे ना, देखिएगा ये रिवर्स वी लुकअप में यहाँ पर देते हैं ना, और यहाँ पर कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। अब जानते हैं हम लोग एक ऐसा वी लुकअप लगा रहे हैं ना जो लेफ्ट की भी वैल्यू निकाले और जो राइट का भी निकाले। अब ऐसा तो नहीं है ना कि राइट के लिए दूसरा लगाएंगे और लेफ्ट के लिए अलग लगाएंगे। तो देखिए इससे कितना बेहतर तरीके से ना मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर दे दिया गया ना इम्प्लॉई आईडी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाए, इम्प्लॉई नेम आ जाए, फिर यहाँ पर क्या आ जाए, कंपनी आ जाए, फिर यहाँ पर क्या आ जाए, लोकेशन आ जाए, और फिर यहाँ पर क्या आ जाए, सैलरी आ जाए, है ना। मतलब लेफ्ट राइट दोनों की वैल्यू आ जाए यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी लुकअप, यहाँ पर आ जाएंगे ना वी लुकअप अपना, और ए दे देंगे, F4 प्रेस कर दिया गया। अच्छा, इसी में ये इफ कंडीशन लगा देंगे ना और कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, क्या 1,0। अच्छा देखिए, लुकअप वैल्यू तो हमेशा हम लोगों की क्या रहेगी, इम्प्लॉई आईडी रहेगी ना, लेकिन ना जो आउटपुट में लेना है रेंज वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या रहेगा यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट दे दिया और ए दे दिया। जो ये सेल की वैल्यू हो ना वो क्या हो जाए, वही हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रैकेट दे दिए और यहाँ पर क्या दे देंगे 2, और यहाँ पर क्या दे देंगे 0। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, इम्प्लॉई आईडी, और यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट क्यों लगाया, क्योंकि हम किसी सेल का रेफरेंस ले रहे हैं। और यहाँ पर आएंगे ना, आप इंटर मारेंगे और नीचे यहाँ पर चले आए और कंट्रोल आर कर दिए, तो देखिए आ गया कि नहीं सबका, आ इनडायरेक्ट रहा है ना। लगाएंगे तो सबका आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, वी लुकअप, यहाँ वी लुकअप और प्लस क्या दे दिए, इफ, और प्लस यहाँ पर किसका संयोग हो गया, इनडायरेक्ट का। सर बेसिकली इनडायरेक्ट किसके लिए सर इनडायरेक्ट किस लिए लगाया सर? इनडायरेक्ट ना, जैसे कोई भी सेल देंगे ना यहाँ पर, यहाँ और इसके अंदर की वैल्यू लेकर के आनी हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट लगा देंगे, और सेल दे दी गई ना और इंटर, तो देखिए आ गया ना। अच्छा, यहीं पर आपने क्या दे दिया, इम्प्लॉय का नेम दे दिया, तो आ गया ना। यहीं पर आपने कंपनी दे दी तो आ गया ना। यहीं पर लोकेशन दे दिया गया तो आ गया ना। और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, डिलीट। मैं देखिएगा आपके लिए ना दोबारा से इनडायरेक्ट delete कर रेफरेंस दिया के लिए यहाँ दिया पर। है। सर एक तरीके का नेमिंग रेंज जब इनडायरेक्ट लगा रहे हैं तो कॉलम नंबर, कॉलम का सेल का रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग। तो मैं उस समय हमेशा 2 लिखने पे सर फिर भी वैल्यू करेक्ट उठा रहा है, ये कैसे हो रहा है सर? अरे यही क्योंकि तो कॉलम का है, रेफरेंस चेंज हो रहा है। यही तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या दे दिएगा ना, इफ दे दिए गए। आप उधर का मत देखिए ना, आप यहाँ 1,0 का देखिए। देखिए हमारे पास 2 यहाँ पर कॉलम बन रहे हैं एवरी टाइम। यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, इम्प्लॉई आईडी, देखिए कॉलम नंबर 1 है, और अब तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं ना, इनडायरेक्ट दे रहे हैं। ये जो सेल का रेफरेंस है ये वाला, यहाँ पर क्या करेंगे 2, और यहाँ पर क्या करेंगे 0। तो देख रहे हैं हम लोगों का एक क्या हो गया, ये पहला कॉलम, और एक क्या हो गया, दूसरा कॉलम। आप ही बताइए, ये कॉलम हमारा फिक्स है, ये तो कभी इम्प्लॉय नेम हो रहा है, कभी कंपनी हो रहा है, लोकेशन हो रहा है, सैलरी हो रही है, लेकिन ये बताइए उसका पोजीशन हमेशा दूसरे नंबर पर है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सर। है ना, जो हमने टेबल बनाए वहां पर तो 2 ही नंबर पर है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, जी सर। लिखा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिए, तो देखिए आ गया ना। सर इसमें ये फॉर्मूले ओके के सर, समझ अकॉर्डिंग आ हम गया। लोग रख रहे हैं हमेशा। आए पहले में फॉर्मूला जो बना रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं। पहला हमारा एम्प्लॉय आईडी रहेगा हमेशा, हाँ, दूसरा जो भी हम लाना चाहेंगे हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई कर रहे हैं। और जानते हैं जिन लोगों को जी। कंफ्यूजन क्या है कि उसको ना इस लुकअप रेंज को कहाँ ढूंढना चाहते हैं, यहाँ, जबकि उनको ढूंढना कहाँ पर है, यहाँ पर ढूंढना है, फॉर्मूले में ढूंढना है। फॉर्मूला में ढूंढना है। तो सर जो आप सेल का रेफरेंस ले रहे हैं वो एम्प्लॉय नेम वाला ले रहे हैं आप, सेल का रेफरेंस? हाँ देखिए यहाँ पर इम्प्लॉय नेम का ले रहे हैं, इसके बगल में देखिएगा चेंज हो गया ना, अब कंपनी का ले लिए, और यहाँ पर आ रहे तो देखिए लोकेशन का ले लिए, अब यहाँ पर आए तो देखिए सैलरी का ले लिए ना, हमारा रेफरेंस तो चेंज हो ही रहा है।
सर ये एक बार और बता दीजिए, ये वाला जो आपने मैं बताया एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ सर पर क्लिक आपने ये करके डिलीट नेमिंग रेंज करोगे। किया हुआ है सर, इसलिए आ रहा है। पहले जो हमें जो फ्रीज किया नेमिंग है ना रेंज उसी, करना पड़ेगा। मैंने ये जो एग्जांपल अभी बता रहा हूँ ना, इसके लिए नेमिंग रेंज करना पड़ेगा। अगर नेमिंग रेंज नहीं करते हैं तो आपको मैनुअल एक एक करके बनाना पड़ेगा। ये है सर एक चीज अच्छा, और है नेमिंग सर, रेंज मुझे ना इसके लिए जरूरी है। सर सर उसमें इनडायरेक्ट जी। की जगह सीधे नाम लिखना होगा। अरे आप कुछ भी लिख दीजिए ना, हम लोग इनडायरेक्ट क्या करेगा कि उसका नेमिंग दिया गया है ना, तो उसका डेटा फेच कर लेगा इनडायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट तभी यूज होगा जब नेमिंग रेंज दे रखा होगा, वरना नहीं होगा। इनडायरेक्ट यहाँ पर तभी अप्लीकेबल है जब नेमिंग रेंज को। और उससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया से लेफ्ट राइट दोनों का डेटा निकाल ले रहा है। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, देखिएगा सर वी एक लुकअप पर चल। ये सर जो मुझे एक क्वेरी मैं बारी बताने जा रहा हूँ ना, ये आप ही की क्वेरी है, जो आप रोक रही है, ये आप ही की क्वेरी थी। एक और चीज पूछना है मुझे ना, एक बारी आप जो वो नेमिंग रेंज बनाते हैं ना वो बता दीजिए, वो बनती नहीं है मेरे से। हाँ सर नहीं बनती सर, वो मैंने कितनी बार ट्राई किया, वो एक बारी वो पिछले बता क्लास में आपने ये पूछा था कि आप जो क्या? फ्रीज करते हैं वो बताइए, हाँ 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 और आज ठीक की है, क्लास में नेमिंग रेंज है। अब ये अगली मुझे क्लास में आप आया ही नहीं है पूछेंगे अभी कि तक। ये बताइए कि एक्सेल कैसे ओपन होता है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं पूछूंगी सर, मैं ना प्रैक्टिस एक्चुअली फिर कर नहीं पाती तो बस इसको मैं बता बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ। बहुत दिन से सोच रही थी मैं पूछने के लिए, बट मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा आपको बुरा लगेगा पूछ रही है। मैं ऐसा आदमी हूँ, आप बताइए इस बैच में कोई भी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ और मुझे बुरा लग जाए, ऐसा जब बुरा ही लग जाएगा तो पढ़ाना नहीं छोड़ दिया जाए। बच्चे तो नहीं क्वेश्चन सर, ऐसे पूछेंगे ही। ऐसे बिल्कुल नहीं। उस दिन मैंने अरे 10-15 मिनट लीव क्वेश्चन किए तो आपके। पूछेंगे ही, और यस क्वेश्चनों से सर। डर गए तो फिर कौन मास्टर साहब। सर इसी बात पे प्लीज बता दीजिए। मैं बता ही रहा हूँ, इससे आगे भी जो मैं बता रहा था वो भी आप ही के आदेश का अनुपालन हो रहा था। आपने ठीक है उसको ना रोक वी करके ये लुकअप पूछा। इफ मैं ये जैसे बता दे, इनडायरेक्ट। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है सेलेक्ट करके कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला में चले जाएंगे, और यहाँ पर कहाँ से आ जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन करके और ये ऊपर टॉप रो देना है हेडर से, और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए नेमिंग हो गया। अच्छा सर एक बार आपने बताया था ना जहाँ पे ये नेम आता है लिखा हुआ, वहां पे जाके चेंज करने वाला एक एक करके करना हो तो, एक एक करके करना हो तो इनका देखिए, इनको ये याद है कि आपने नेम बॉक्स में जाके करना होता है, मुझे फिर भी इतना पूछ याद रही है है। कि जाना होता है, लेकिन जैसे वहां जाके मैं लिखती हूँ ना दोबारा जब आपको नेमिंग याद रेंज है ये सब आता है चीज, तो सब आता चीज नहीं याद है है। फिर आपको। उसमें तो सिर्फ डबल रिसीव है। फ्री हो जाता है सर। ये बल्क के लिए हमने बट बताया, सर बल्क अच्छा के करा लिए। आपने ये भी बता दिया, पहले आपने नेम बॉक्स में बताया था ना, और ये यहाँ से भी फॉर्मूला से बता दिया, ये अच्छा किया सर। सर मुझे नेम बॉक्स वाले एक बार और बताइए प्लीज। नेम बॉक्स में क्या किया जाता है, यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर खाली नाम लिख दीजिए और इंटर मार दीजिए। सर नहीं आता ऐसे करने से, आप कुछ की प्रेस करते हैं क्या? क्योंकि कुछ जब भी मैं नहीं सिलेक्ट करते करके हैं, नाम लिखती हूँ ना वहां पर सेलेक्ट बनाती हूँ, करके और यहाँ पर नाम लिखिए और इंटर मार दीजिए। एंटर मारना होता है। ओके ठीक है, ये शायद मैं नहीं करती, इस वजह से नहीं आता। अच्छा सर, पूरी रो सेलेक्ट करनी पड़ती है या सिर्फ एक ऊपर का हेडर? नहीं नहीं, तो वो पूरा रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बड़ी डिस्टर्ब हो रहा है बैकग्राउंड से, इतना इम्पोर्टेंट क्लास है टेलीग्राम पे है ना, और लोगों ने ना टेलीग्राम इतना पे तो मेरे कहाँ कहाँ बतिया रहे हैं। अब देखिएगा ना, यहाँ पर वी लुकअप पर आते हैं, ए लुकअप वैल्यू पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ये दे देते हैं ना यहाँ पर इफ के कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट में क्या दे देंगे, यहाँ पर 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, और सबसे पहले क्या दे देंगे, एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए 2 बार कर दिया गया ना, तो ये गड़बड़ हो गया, दो बार दिखा रहा है, ये बार ना हटाना पड़ेगा।
जानते हैं, यहाँ पर हम लोग वी लुकअप दे देंगे, ये लुकअप दे दिया जाएगा, यहाँ पर F4 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा देंगे, ई, और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर 1 और कॉमा 0, ठीक है। और यहीं पर हम लोग क्या दे दिए, एम्प्लॉय की आईडी दे दी गई, और यहाँ पर इनडायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। बस ये कहाँ पर लगा रहे हैं ना हम लोग, टेबल एरे में लगा रहे हैं सारा कुछ, टेबल एरे में। और उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाता है, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर अपना क्या हो जाएगा 2, और आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया ना, इसी को कंट्रोल आर कर देंगे तो देख रहे हैं सारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ना, जैसे हम लोग इस पर जाते हैं ना, ये इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्लिक करके और ये इतने तरह का भी लुकअप यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ पेस्ट कर दिया गया। हाँ वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग किस पर आते हैं ना, क्विज पर आते हैं। अब इधर आ गए ना, अब इस पर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना, ये दे दे रहे हैं, और यहाँ पर ना क्विज पर आ रहे हैं, क्विज 1 पर। ये बताइए, ये सिंगल और बल्क वाला दोनों देख लिए ना हम लोग। अच्छा, यहाँ पर क्विज पर Yes, sir. आते हैं, तो देखिएगा इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। इसको ना हम लोग ऐसे उदाहरणों में दे दिया जाएगा। आप देखिएगा ना, जैसे ना यहाँ पर डेटा दे दिया गया, बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके, और वो डेटा तो वहां पर है ही, खाली यहाँ से हम लोगों ने क्या दे दिया, एम्प्लॉय का नेम ले लिए, एम्प्लॉय का नेम दे दिया गया ना। अच्छा, यहाँ इंसर्ट में चले आते हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा, और ये सेलेक्ट कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अपना ये दे देंगे, डेवलपर पर आ गए ना, और ये दे देंगे, है जानते हैं, इसका कलर चुन लिया जाएगा, ये दे देंगे, ये दे देंगे। यहाँ पर इम्प्लॉय नेम देना है, यहाँ पर एक्चुअली में इम्प्लॉय आईडी आएगी, और फिर कॉपी करके कंपनी, और यहाँ पर दे देंगे कौन सा, लोकेशन, और यहाँ दे देंगे कौन सा, एड्रेस, दे देंगे सैलरी, आईडी दे दी गई, अच्छा। अब हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, कि यहाँ पर अब जो भी देंगे ना, तो वही वाला एग्जाम्पल जो भी हम लोग पढ़े हैं ना, उसी से लॉजिक आ जाएगा। यहाँ पर कैसे लगा देंगे, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ पर उसी का आगे हेल्प लेना है। यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर ये चूज का फंक्शन दे दिया जाएगा,
दे दिया जाएगा ना, और क्या ले लेंगे, ए वाला सेल ले लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, जहाँ एक आए तो क्या आ जाए, इंप्लॉय का नेम आ जाए। अच्छा, 2 आ जाए तो क्या आ जाए, कंपनी आ जाए। अच्छा, 3 आए तो क्या हो जाए, लोकेशन आ जाए। और 4 आए तो क्या आ जाए, सैलरी आ जाए। क्लिक करके इंटर कर दिए ना। अब देखिए, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे अगर मैं खाली अगर आपको इनडायरेक्ट का उदाहरण देना चाहूं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनडायरेक्ट। और ये सेल दे दिया ना, यही सेल तो इनडायरेक्ट को चाहिए, चाहिए कि नहीं। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर कंपनी तो कंपनी आ जा रहा है ना, यहाँ पर लोकेशन तो लोकेशन आ जा रहा है ना, यहाँ पर सैलरी तो सैलरी आ जाएगी। देख रहे हैं इनडायरेक्ट कितना बढ़िया चीज है। बिल्कुल सही। यहाँ पर ना क्लिक कर रहे हैं जिसका, उसका यहाँ पर दिखा दे रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा लगा के दिखाना सर आपने। इसका यूज डैशबोर्ड में भी कर सकते हैं ना, डैशबोर्ड बनाते समय। हाँ हाँ, बहुत अच्छा ये जो डैशबोर्ड तैयारी बनेगा। हो रही है ना, धीरे धीरे डैशबोर्ड के तरफ ही बढ़ने के लिए तैयारियां हो रही है। जी सर। ठीक है, इसमें जो भी देखेंगे ये अब यहीं पर क्या दे देते कि Q1 का डेटा, Q2 का डेटा, Q3 का डेटा। और ना हमें क्या देते कि इस प्रोडक्ट के Q1 में कितना सेल्स हुआ, Q2 में कितना सेल्स हुआ, Q3 में कितना सेल्स हुआ, और उसी पर ग्राफ बना देते। ठीक है, अब जो डेटा हम लोग जहां से दे रहे हैं, अब इस डेटा को हम लोग ऐसे बना देते, देखिए यहीं पर बन जाएगा। यहीं पर हम लोग क्लिक करके, और ये प्रोडक्ट दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया ना प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट दे दिए गए, यहाँ लैपटॉप दे दिए, डेस्कटॉप दे दिए, यहाँ प्रिंटर दे दिया गया, स्कैनर दे दिया गया, सर्वर दे दिया गया, मॉनिटर दे दिया गया, और ये सीपीयू दे दिया गया। और यहीं पर दे देंगे कौन सा, Q1, क्या दे देंगे Q2, क्या दे देंगे Q3, क्या दे देंगे यहाँ पर Q4। ये दे दिया गया ना, और जितना सेल हुआ 1 से लेकर के 1000 का, ये सेल दे रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला में क्या दे दिया है, नेमिंग रेंज दे दिया गया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दे दिया गया ना। अब जो यहाँ पर दिए हैं ये तो चिन्हा पहचाना है, यहीं पर हम लोग क्या दे देंगे, Q1 दे दिए। यहीं पर दे दिएगा ना, यहाँ पर कौन सा Q2। राहुल जी समझ में आ रहा है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं, वही बदरपुर ही। ये तुषार अब नहीं आता है क्या, क्लास में भी नहीं है। अब इसी को हम लोग कैसे दे देंगे, देखिएगा यहीं पर दे दिया गया ना, तो ये तो इससे भी निकल जाएगा। अगर नेमिंग रेंज नहीं भी निकालते तो भी यहाँ पर क्या करते, Q, और ये दे दिया गया ना यहाँ पर Q1, यहाँ पर आ रहे देख रहे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, और इसी में हम लोग यहाँ पर क्या देते, अचीवमेंट के क्या देते, परसेंटेज। और बताइए कैसे लगेगा, अगर नॉर्मल भी लगाते तो यहाँ पर लगा देते ना वी लुकअप, ये दे देते, मान लीजिए ऐसे लगा लेते। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, हाँ ये रेंज ले लिया जाएगा, यहाँ का रेंज ले लिया जाएगा ना। ठीक है, ये ले लिए, नहीं यहाँ तो पूरा लेंगे ना, यहाँ पर ये ले लिया जाएगा ये वाला, और यहीं पर ना मैच दे दिया गया, मैच ना हम लोग ए दे दिए। ये आ रहा है ना यहाँ पर। अब इसी को देखिए कैसे डायनेमिक बनता है, यहीं पर क्लिक करके
और इसी में हम लोग क्या कर देंगे, ये सेल दे दिए और डिवाइड दे दिए गए, इससे जो टोटल सम है ना ये वाला इससे दे दिया जाएगा ना, और ये दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ दे दिए तो देखिए परसेंटेज आ गया ना। ठीक है, और आप लोग पढ़े हैं ना कि इसको क्या दे दिया जाएगा, ऐसे दे देंगे इस तरह का, और कंट्रोल 1 करके कस्टम में चले जाएंगे ना, और यहाँ पर क्या दे रहे थे, सेमीकोलन। अच्छा, इसी को होम में ले गए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आकर के और जो डेटा बार देनी है यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिए, ट्रेंड दे दिए, और यहाँ पर ना दे देंगे ना यहाँ सेलेक्ट करके, और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ ऐसे दे दिया जाएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ इक्वल टू यहाँ केपीआई रिपोर्ट ऑफ, और यहाँ एंड दे देंगे, और ये वाला सेल दे देंगे ना इंटर। तो देख रहे हैं ये Q1 का रिपोर्ट आ रहा है, Q2 का रिपोर्ट आ रहा है, Q3 का रिपोर्ट आ रहा है, और Q4 का रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं। जी सर। अब जैसे चेंज हो रहा है वैसे रिपोर्ट बदल रहा है। अब इसी को अगर हम लोग ऐसे कर लेंगे और इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर चार्ट में लेकर के चले जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का भी बन जा रहा है। अब यही आपके आंखों के सामने ही बन रहा है। अब इसी को थोड़ा सा लुक वाइज जैसे कर दिया जाएगा तो कोई कहेगा अरे कैसे रिपोर्ट बन गया। बहुत ही जरूरत पड़ेगी लोग ना, यहाँ पर दे दिए। अब देखिए यहाँ आ गए ना, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, और इस साथ साथ ये भी चेंज हो रहा है बोल्ड, यहाँ पर नीचे तक चले आएंगे और एक क्लिक करके इधर आ गए और यहाँ तक आ गए। इसकी यहाँ पर आएंगे। देखिए जब रिपोर्ट बनाया जाता है ना तो सब कुछ इसमें ना ध्यान रख करके बनानी पड़ती है। यहाँ क्लिक करके इधर आ गए, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सही आ रहा है ना। उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग ये दे देंगे ना ऐसे, इसको उतना ही बढ़ाया जाएगा जितना इसका कद है। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल था, अभी देखिए कितना अच्छा लगने लगा। यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके अब जो उदाहरण दे सकते हैं अच्छा से तो क्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, यस सर। चेंज हो रहा है ना। यस सर। यूज किसका हुआ है, VLOOKUP का। VLOOKUP का यूज हुआ है कि नहीं। हाँ जी सर। यस सर। अभी हम लोग ये सामने बनता नहीं देखते तो डर जाते हैं कैसा ग्राफ है। हाँ। और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर देखिएगा अब ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। लेकिन पता है ये रिवर्स VLOOKUP विथ ऑप्शन बटन, मतलब यही जो हम लोग रिवर्स में करते हैं ना, वो अभी जो पिछला एग्जांपल बताया था नहीं था, मैं वो भेज भी दिया हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर ना वो मैंने भेज दिया है, ऐसे आप देखेंगे ना वो क्लास वाली फाइल में तो भेज दी। जो नहीं ऑप्शन में क्लिक कर रहे थे तो इम्प्लॉय का नेम आ रहा था, जिसको कर रहे थे वही आ रहा। ठीक है, यहाँ पर ना मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके देखिएगा VLOOKUP खाली ना इफ कंडीशन से रिवर्स वैल्यू नहीं देता है, चूज फंक्शन से भी देता है। यहाँ पर देंगे ना रिवर्स VLOOKUP, ये लोगों को इतना पसंद आता है, बोलते हैं यार एक बार वो बताना जो तुमने लेफ्ट से वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और निकाल दीजिए। देखिए ये भी है ना कि कहीं कहीं ना
जहां पर लोग आपके बारे में न जानता हो, वहां कुछ चमत्कारिक फॉर्मूले लगा करके अपना नाम बढ़ाइए, लगे कि हाँ एक्सेल का बंदा है, कुछ आता है इसे। जब तक लोग जानेंगे नहीं कि आपको ये चीज आता है, तब तक उसे रिलेटेड आपको काम नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको ना कौन सा फंक्शन बताने जा रहा था, चूज का फंक्शन। आप जानते हैं चूज फंक्शन से भी ना ये सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर कॉपी दे देंगे और ए दे देंगे। देखिएगा वैसा ही ना, यहाँ पर इंप्लॉय का नेम निकालना हो, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या निकाल देंगे, वी लुकअप, और ये लेफ्ट दे दिएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर जानते हैं क्या लगाएंगे, चूज का फंक्शन। चूज में भी वैसे ही करली ब्रैकेट में क्या दे देंगे, लेकिन इसमें 1 0 नहीं दिया जाएगा, इसमें 1,2 दिया जाएगा। और इसमें बढ़ा भी सकते हैं। इफ कंडीशन में हमारे पास बैरियर थी कि हम एक साथ कितनी वैल्यू निकाल सकते थे, केवल 2 ही, मतलब एक ही आंसर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप 2 भी दे सकते हैं, यहाँ पर क्या दे सकते हैं, 3, और यहाँ पर कॉमा दे दिया जाएगा। देखिए इसमें भी पहले क्या दे देंगे हम लोग, इंप्लॉई आईडी। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, इंप्लॉई नेम, और इसके बाद भी हम लोग चाहते हैं कौन सी कंपनी चाहते हैं, ये दे दिया गया ना यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा देकर करली ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब चूंकि 2 कॉलम है तो करली ब्रैकेट में हम लोग कैसे देंगे, 2,3 ये दिया जाएगा ना, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0, और यहाँ इंटर दे देंगे। यहाँ पर कंट्रोल डी दे दिया गया, देख रहे हैं आ रहा है ना। आप 264 देना चाहे उतना तक टाइम देगा, जितना आप देना चाहे। सर एक बार और रिपीट। देखिएगा मैं आपको यहाँ सर ये पर हमने दिखा रहा हूँ सेकंड चूज फंक्शन कैसे लाता है। यहाँ करली ब्रैकेट में दे देंगे 1 2। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या दे दी, इंप्लॉई आईडी दे दी, और यहाँ पर क्या दे दिया, इंप्लॉई नेम दे दिया, और यहाँ पर आकर के इंटर करेंगे। देखिए इंप्लॉई आईडी पहले आ गई ना, और इंप्लॉई नेम बाद में आ गया कि नहीं। यही लॉजिक तो हम लोगों ने पीछे भी लगाई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करके और इधर आ जाएंगे। ये रिवर्स वी लुकअप पर क्या करते हैं, 4 पर चले आएंगे। और ये देखिएगा इसमें भी ना आप लेफ्ट की और राइट की वैल्यू ना एक ही साथ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर नहीं लगाए थे इनडायरेक्ट के साथ, वैसा इनडायरेक्ट पता है इधर भी चलता है। और इसमें जानते हैं कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम लोग आ गए कौन सा, वी लुकअप, ये दे दिए, और यहाँ चूज फंक्शन दे दिया जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट में 1,2 दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, इंप्लॉई आईडी, और यहाँ पर ना इनडायरेक्ट में क्या दे देंगे, ए नाम दे देंगे, और यहाँ पर 2 और 0, फिर ए नाम आ रहा है ना, और यहाँ पर कंट्रोल आर दे दे रहे हैं। तो देखिए आ गया कि नहीं, मतलब आप चूज से भी ये कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या फंक्शन सीखा, वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट, वी लुकअप के साथ चूज फंक्शन, वी लुकअप के साथ इफ कंडीशन। ठीक है कि नहीं। सर जहाँ इफ लगा रहे थे वहीं पे चूज का भी यूज कर रहे हैं, राइट सर। हाँ, जहाँ इफ लगा रहे थे वहां पर चूज का यूज करेंगे, और जहाँ 1 और 0 दे रहे थे वहां 1 और 2 दे देंगे बस। हाँ, इसके ओके साथ सर। मैच लगा सकते हैं निश्चित। यहाँ पर कोई मैच की जरूरत नहीं है इनडायरेक्ट में, क्योंकि वो हर बार तो 2 ही लेगा ना, रेफरेंस तो 2 ही का मिल रहा है उसे। देखिएगा हम लोगों ने इसको कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया ना, पढ़ लिया कि नहीं। अब देखिएगा यस सर। यहाँ पर ना ये वी लुकअप के साथ ना वाइल्ड कार्ड वाला दिखाते हैं, या वी लुकअप और प्लस वाइल्ड कार्ड।
ठीक है, देखिएगा कैसे डेटा आया था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया था ना, एक रहते वो दिया था डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया था कौन सा, यहाँ कॉलर इंडेक्स दे दिया था। रेड इज ए डेंजर कलर, और यहाँ पर दे देगा ना माई व्हाइट डॉट इज डर्टी। ठीक है, यहाँ पर स्काई कलर इज ब्लू, ग्रीन इज ऐसे दे दिया गया ना। और यहाँ पर ए दे दिए, ये दे दिया गया, ऐसे दे दिए, और ये दे दिए, दे दिएगा कि नहीं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जानते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पर ये डेटा निकालना है, यहाँ पर क्या दे दिए, ब्लू दे दिया गया। यहाँ पर देते हैं ना, ये कलर का नेम दे दिया गया, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर क्या दे दिया गया, व्हाइट, यहाँ पर ना ग्रीन दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया, रेड। अब इनका ना क्या निकालना, हम लोगों को कलर इंडेक्स निकालनी है। ये दे देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ कलर इंडेक्स। अच्छा, अब देखिए कंप्लीट वर्ड तो है नहीं। आप जानते हैं ना वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क, और फिर स्टार। ये क्या होता है ना, सिंगल कैरेक्टर, ये मल्टीपल कैरेक्टर के लिए होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर रेड है, और बाकी आगे पीछे ज्यादा कैरेक्टर हो हैं, तो हम लोग ना यहाँ पर क्या लगाएंगे ना, कि यहीं पर वी लुकअप लगा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में क्या दे देंगे, स्टार, और एंड में क्या दे देंगे, ए वाली वैल्यू, सर फिर स्टार एंड में यहाँ पर क्या दे देंगे, स्टार दे देंगे। स्टार्टिंग में और स्टार नहीं देखिएगा ना, लगा। यहाँ पर आकर के रेंज दे दिया गया, यहाँ F4, और यहाँ पर 2 और कॉमा 0 दे दिए गए। सर स्टार्टिंग में स्टार नहीं लगा। हाँ जी सर। तो इसीलिए नहीं आया ना, यहाँ पर क्या दे दिया हम लोग, स्टार दे दिए। देखिए आ गया ना। अच्छा, सेम इसी तर्ज पर ना पेटीएम का एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। मैं अभी ना यूं मैं नहीं करूंगा, वो आप लोग को करना होगा। यहाँ पर ना मैं अभी देता हूं, और यहाँ पर आता हूं कौन सा, यहाँ पर ना पेटीएम नहीं, आग के सामने करना, होम टास्क नहीं। सर ये जो आपने वाइल्ड कार्ड वाला बताया था, इसमें आपने सिंगल और ये जो मल्टीपल था, इसका थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब सिंगल देखिए कैरेक्टर। मल्टीपल ना, ये स्टार वाला हम लोग क्या करते हैं, जी। मल्टीपल कैरेक्टर के लिए बताते हैं। आप लोग को याद होगा, तो जब हम लोग काउंट पढ़े तो उसमें भी बताया गया था कि नहीं। अब आपने ना क्लास की प्रैक्टिस ही नहीं की है, एकदम एकदम नहीं किया है आपने। हाँ ये एकदम नहीं किया देखिए, सब बात। नहीं आप देखिए कि पूरे बैच में 2 बैचों नहीं का मैं खुद कर कॉम्बिनेशन लूंगी, है, अभी बस किसी भी recording है बंदे ना, ने मैं नहीं कर पूछा, लूंगी। क्योंकि ना हम लोग क्वेश्चन मार्क और स्टार पर ना पूरा एक होम टास्क दिए थे कि आर से नाम शुरू होगा तो कितने होंगे, और ये से खत्म होगा तो कितने होंगे। उस पर ना रट रट करके बताया गया है। मैं दोबारा अच्छा से अगर ये बता दे रहा हूँ, क्लास, हाँ बता ठीक है, दीजिए। लेकिन ऐसे क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा जब आदमी प्रैक्टिस ही तो ना सर करे अभी तो। भर दिया कोर्स तो लेना तो पड़ेगा ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मैं देख लूंगी अपने आप उसकी फिक्र ना करें, मैं जब मेहनत करूंगी तो सीख लूंगी। वो मेहनत मुझे कब दिखाई देगा, अभी अभी बहुत ज्यादा 2027 busy चल में। रही हूँ, अब मैं इसलिए भर भी नहीं पा रही थी कोर्स ना, काफी टाइम से सोच रही थी, फिर मैंने सोचा अभी कर ही देती हूँ। अभी भी वही चल रहा है कि बहुत कोई बात नहीं, बिजी कोई रहती बात हूँ। नहीं, मैं बता दे रहा बाकी एक हूँ। मैं कर लूंगी, मेरे पास क्लासेस है ना, तो मैं कर लूंगी। आपके इस कॉन्फिडेंस को सैल्यूट, हो ना हो अलग बात है। नहीं हो ठीक जाएगा, है, क्यों नहीं होगा, 10 साल यहाँ से पर काम कर रही हूँ, सब आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी बस। देखिए वी लुकअप पर, और यहाँ पर दे देते हैं क्या, स्टार, और एम एंड दे दिया जाएगा।
ठीक है, देखिए हम लोग इसमें ना स्टार यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, इसलिए ना कि मतलब ना ये कहीं पर दिख रही है कलर ना, कहीं पहले भी है और कहीं कलर बीच में भी है, कहीं कलर बाद में भी है। तो स्टार के साथ जब लगाएंगे ना तो सब कवर हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे देंगे, स्टार दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, रेंज दे देंगे यहाँ पर A4। ठीक है, तो देख लीजिएगा ना कि यहाँ पर क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, यहाँ पर क्या हो गया, टेबल एरे, और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे हैं ना दूसरा, और यहाँ पर आंसर 0 दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इंटर हो गए ना, और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल D दे दिया गया। ठीक है, इसी तर्ज पर ना पेटीएम का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखिए ये डेटा है, सेमे सीट पर है, देख रहे कितना बकवास फॉर्मेट में डेटा है। ये सीरियल नंबर क्या दिया गया है, एक ही में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है ना। और ना यहाँ पर आ जाएंगे ना, और हमें ना इसके सामने लेकर के आना है, यहाँ इधर ये सेपरेट करके दिया हुआ है, और इसमें से क्या निकालना है ना, ये वाली निकालनी है यहाँ पर, ये दे करके, ये दे करके। और देखिएगा यहाँ पर ना ये जितने भी डिटेल्स दिए गए हैं ना, सब के सब उसमें है। इसका मतलब है तय है कि किसी में हैश एन एरर नहीं आनी चाहिए, अगर है तो आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ए रेंज पर चले आते हैं और ये दे देंगे। अभी जो मैं बताया है ना स्टार वाला, उसी का यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस करके होंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं हॉट सीट पर बुला रहा हूँ किनको, राहुल बाबू आप आइए। ठीक है, और लगा दीजिए। ठीक है, वी लुकअप में वाइल्ड का आप लोग मदद कीजिए, बताइए। ठीक है, अभी मैं आप ही लोगों में से किसी से करा रहा हूँ, इधर आते। अरे सर राहुल भाई तो आराम से कर लेंगे। राहुल ट्रेंड हो गए हैं सर अब। आप लोग बताएं क्या लगाएं हम। वी लुकअप लगाओगे ना राहुल भाई, और जैसे सर ने बोला स्टार। डबल इन्वर्टेड कॉमा में। हाँ जी जी वीडियो कब लगा दिए। स्टार इन्वर्टेड कॉमा है। अरे स्टार लगा के वाइल्ड कार्ड से करो, वाइल्ड कार्ड से स्टार फिर इसको ले लेंगे। कॉमा, फिर उसमें वो दे देंगे शायद H3 एंड H3 एंड H3 एंड फिर इन्वर्टेड कॉमा में स्टार, फिर कॉमा, कॉमा, फिर वो टेबल रेंज एरे, लेंगे। कॉमा लगाओ, कॉमा रेंज, हो यस, गया कॉमा, टेबल एरे, लगा हुआ है, पूरी कॉमा टेबल लगा। आएगी। टेबल एरे, टेबल टेबल एरे, पूरा पूरी लो, टेबल। टेबल एरे पूरा ले। टेबल एरे ले लिए। फ्रीज कर दो, F4, अरे F4 फ्रीज उसको कर दो। कर, टोलर लगा, हाँ, फिर कॉमा लगा, कॉमा, फिर कॉलम मैच, इंडेक्स नंबर ऊपर ले, मैच मैच, लगाओ, मैच लगाओ, मैच, मैच लगाओ, मैच मैच लगा। एग्जिट आना चाहिए। मैच, मैच I2 मैच में ऑपरेटर सेलेक्ट करो और 2 बार फ्रीज करो, 2 दो टाइम्स। बार, दो बार फ्रीज, F4 फिर ऊपर से फ्रीज, कॉमा, कॉमा लगा, कॉमा लगाओ, कॉमा। ये टेबल सेलेक्ट करो A से लेके D तक। ऊपर वाला जाओ, ऊपर वाला, फिर फ्रीज करो दो बार, F4, दो एक बार बार, करो, एक बार, एक बार। बस एक बार। हाँ, फिर फिर अब, कॉमा हाँ 0, ठीक है, कॉमा 0, 2 कॉमा 0, जीरो क्यों आएगा यार? 2 नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, मैच के लिए सही है, सही है। अब एंटर करो, सही एक है। ब्रैकेट क्लोज करो। क्लोज करो। जीरो क्यों आएगा? मैच के साथ आएगा ना, 0 ही 2 आएगा। बार, एक मैच के लिए, एक वी लुकअप के लिए। एक ओके वी ओके, लुकअप के लिए। एंटर करो, एंटर करो, आ गया। यस आ गया। ट्रैक करो ऑल।
नीचे करो, कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी आ गया वो वाला भी करो। एरर आ गया। आ गया कंट्रोल आर कर लो एक बार, उसके बाद चेक करेंगे एरर क्यों आ रहा है। पूरा करो कंट्रोलर। यार पूरे में एरर आ रहा है भाई, 0 करवाया इसलिए आ रहा है। किकरे काट लो। वहाँ अच्छा, उनके चाचा के कहाँ लाइक कहाँ है? यहाँ से 0 हटा दूं। कौन कौन क्यों कर डिस्काउंट वाला? ये अगर हम बिना मैच के करके डबल वी लुकअप लगाएं, कहाँ से 0 हटा दूं भाई? मैच सही लगा, वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड सही नहीं लगाया मुझे लगा। वी लुकअप से करके देखो आप इसे दोबारा से, डबल वी लुकअप। वाइल्ड कार्ड में चेंजेस आएंगे भाई। भाई डबल वो वाइल्ड कार्ड पे लगाओ, वाइल्ड कार्ड पे। हेलो हाँ राहुल, बताओ आगे। हाँ बताओ क्या लगाएं। वाइल्ड कार्ड पे भाई गलत कर रखा है आपने। तो बताओ क्या लगाएं वहाँ पे। अरे वो देखो ना जरा, यहाँ दो दो कोमा दे रखा है, जहाँ एक आ रहा है वहाँ पर एरर आ जा रहा है। वाइल्ड कार्ड पर तो स्टार लगा कर रहा हूँ तो एरर आ जा रहा है। अरे जहाँ स्टार लगाया है वो जहाँ पर मल्टीपल है वहाँ तो वो आ रहा है, आपका डाटा आ रहा है, और सिंगल पे वहाँ हाँ डाटा नहीं आ रहा है। वहीं पर चेक करो कहाँ आ रहा है दिक्कत। ठीक है, स्टार लगा कर देखे क्या? नहीं, आप अब इसमें पहले वो वाला लगाओ, H2 लो। अब बताओ शुरू से बताओ। वी लुकअप लेने के बाद H2। वी लुकअप लगाओ, पहले वी लुकअप लगाओ दोबारा। ठीक है आगे। H2 H2 करो। H2 ले लिए। फिर कोमा, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लो, फ्रीज कर देना। हाँ तो अरे फ्रीज कर फ्रिज लिए कॉमा। नहीं, H2 फ्रीज नहीं कर, H2 फ्रीज करना है 3 बार। कोमे कॉलम में है, कॉलम में ही है। यही ना H3, इसको अरे 3 बार 3 बार, करना है। 3 3 बार बार कर फ्रीज। दे। 3 दो बार दो कर दिया। 3 हाँ। कोमा, कोमा लगा के कॉमा टेबल सेलेक्ट कर दो। टेबल है ले अब। टेबल ले लो। यही ना। हाँ ले, पूरी पूरी। पूरी ले ले। लिया। कोमा, कोमा टू, 0 कोमा। 2 लेना है, उसके बाद 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब फिर दोबारा से वी लुकअप लगेगा। फिर दोबारा भी लुकअप लगाओ। हाँ, उसमें उसमें डालेंगे फिर हम एंड वाला। हाँ ये ना होता ये प्रोवाइड कार्ड जरूर लगेगा इसमें। बिना वाइल्ड कार्ड के भी हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा दिखाना मुझे भी। नहीं नहीं, एक बार वाइल्ड कार्ड लगेगा, एक बार ऐसे ही लगेगा। एक बार सर बोल सही के है। तो गए हैं वाइल्ड कार्ड लगेगा। वाइल्ड भाई कार्ड वहाँ पर लगाओ, देखो उसके ना, बाद इफ एरर लगा दो दूसरे में नो। भाई सीरियल नंबर में देखो ना कितने वो है वाइल्ड कार्ड में, मल्टीपल भाई कैरेक्टर मैं है वो बताऊं, सारे। भाई मैं बताऊं एक बार। हेलो हेलो। भाई इसमें एरर वाला भी आएगा। जो एरर आ रही है वो इस एरर भी हम यूज करेंगे इसमें।
वही इसमें पहले इस एरर के अंदर वी लुकअप लगाओ, उसके बाद फिर वी लुकअप में वाइल्ड कार्ड लगेगा। यस भाई सही बोल रहे हो, वैसा ही करना पड़ेगा। पहले ही फेरर में एक नॉर्मल वी लुकअप लगाओ, फिर ही फेरर में वाइल्ड कार्ड के साथ वी लुकअप लगाओ, हो जाएगा। हाँ 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 हो जाएगा, तो ये एरर नहीं आएगी। ऐसे ही लगेगा, तो दूसरी लगा दोबारा, लगाओ शेयर। कहाँ चले गए भाई लोग, ये है। आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। ये स्टार क्यों नहीं दिया आ रही है राहुल, आ रही है। टिल्ड हटा दे, स्टार लगा दे।
इंटर करूं? H3 फ्रीज कर दो। इसको H3 को H3 को। हाँ हाँ कर दिया मैंने। इंटर करूं? गलत आएगा शायद, एक बार करके देखना एंटर। ई फेरर अच्छा लगाओ इसको एक बार, फिर से इसको यहाँ पे नॉर्मल वी लुकअप लगाओ। अप्रोक्सीमेट में 1 नो वो सही है सुनो, शुरू में फिर से एक ई फेरर प्रेस करो, वी लुकअप फर्स्ट वी लुकअप के सामने ई फेरर हाँ लगाओ। ये फेरर ब्रैकेट ओपन हो गया, अब यहाँ पे कॉमा दो और यहाँ फिर से वी लुकअप लगाओ एक नॉर्मल। नॉर्मल भी लुकअप लगा के अब क्वेश्चन मार्क वाला लगा दियो, वाइल्ड कार्ड की जगह एक और क्वेश्चन मार्क लगाइयो। नल वाला लगा देना, डबल कोट्स वाला नल। अरे दो बार। पहले एक बार पेरर के साथ नॉर्मल वी लुकअप लगा के देख भाई, लो। भाई जैसे ही ये ना पेरर के साथ VLOOKUP लगा नॉर्मल दिया। भी लुकअप लगेगा, उसके बाद भी लुकअप बिल्कुल वाइल्ड कार्ड लगेगा। तो बताओ ना भाई आगे क्या लगाऊं VLOOKUP के बाद? ठीक है F3 ये इसे 3 टाइम फ्रीज करो, 3 F4 टाइम को 3 फ्रीज टाइम करो, प्रेस करो। जल्दी जल्दी करो। हो गया ओमा पूरी सेल ले लो, ओमा ओमा डाल लो, टेबल पूरी एरिया पूरा लो, टेबल, पूरा टेबल लो। F4 प्रेस फ्रीज करो, मैच लगाओ, कॉमा देके मैच लगाओ, मैच। और फिर लो I2 वैल्यू लो, I2 ऑपरेटर ऑपरेटर लो, ऑपरेटर लो। 2 2 बार। टाइम फ्रेश करो F4 को 2 बार, कोमा। फिर उधर से A से D तक का रो लो उधर टेबल एरिया में। ये क्या कर रहा है? हाँ F4 भाई F4 कर रहा हूँ। उसे F फ्रीज करो, उसे फ्रीज। हाँ हाँ ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद करो, कॉमा 0, एक और 0 दो, ब्रैकेट क्लोज करो, सिंगल एंटर प्रेस कैरेक्टर करो। के लिए भी लगेगा, ये तो डबल कैरेक्टर के लिए स्टार लगा दिया। प्रेस करो पहले, बाद में देखेंगे एरर आएगा फिर चेंज करेंगे। रुको देखते हैं क्या एरर है। आया, कंट्रोल R करो, कंट्रोल R कर दो, हो गया, डन डन। डन में अगर डन हम सही मैच है। न लगाते तब भी तो हो जाता बिना मैच के। मैच लगे तो मैनुअल कॉलम नंबर देना पड़ता। हाँ वो तो है। बोल दो सर को बोल दो, हो गया डन। सर का बोल दो, खत्म हो गया। तक बातें करते हैं, अब अभी तक सर नहीं आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्लासेज है इसमें हाँ कुछ और क्लासेज मिस हो रहे हैं क्या? जैसे कि ये जून से स्टार्ट है क्लासेज, राइट? हाँ तो इसमें अभी अगर बाकी क्या क्या रहेगा? ग्राफ। आज आज 2 क्लास, आप लोग का जून से है, हम लोग का सितंबर अगस्त से है। हम लोग का 14 अच्छा 7 अगस्त से है। तो इसमें सर से बोलिएगा ना एक एक चार्ट बनाए कि मतलब क्या क्या टॉपिक पढ़ाई हो चुका है, क्या रह गया, तो उससे सही होगा प्रिपरेशन के लिए। इसे हमें पता ही नहीं चलना पढ़ना क्या है और पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ा अंदाजा नहीं लग रहा है ना। क्लास अरे ये मई से भाई, स्टार्ट जो हुआ था जो क्लास। सर पढ़ा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं वही टॉपिक को आप क्लियर करते जाओ ना। वो सर वो ठीक तो है, हर टॉपिक एक लेकिन वाइज जो सीक्वेंस है, पढ़ा रहे लेकिन हैं, आगे की टॉपिक भी प्लानिंग रहेगी ना, तो उस पे हाँ थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे और सर जब बढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे की टॉपिक के लिए पता रहेगा ना कि आगे ये पढ़ाई होना है। भाई इसके बाद पहले पढ़ो पीछे नहीं वाले जो सर के साथ क्लियर करते जाओ। अभी का उसका एक रूट मैप होना चाहिए हम लोगों के पास में। हो गया ना? हो गया सर, अच्छा ये बताइए, समझ में आया? आ गया। यस सर आ गए। ये इसीलिए समझ में आया होगा
कि बहुत धीरे धीरे सब लोगों ने मिलजुल करके लगाया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ना हम गलत लोग भी आगे हुआ है के 2-3 क्वेश्चन बार। के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर उससे वो भेजा था प्रैक्टिस शीट, उसमें आंसर था तो वही देख करके तो नहीं लगा दिए? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब देखिएगा ना यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिएगा बड़ी ध्यान से। यहाँ पर ना हम लोग पहले हम लोगों के पास लुका वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। अभी हम लोगों के पास लुका वैल्यू 2 हो रही है। ठीक है, देखिएगा इसमें राज भी कई बार आया है ना। अच्छा, इसमें देखिएगा कुमार भी कई बार आया है कि नहीं? यहाँ मनीष भी आए हैं, यहाँ मनीष और भी आए हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ पर मनीष एक और आ गए। ठीक है, ऐसे वरुण कई बार आए हैं। तो अब हम लोग को ना भी लुकअप ऐसे लगाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हमने नाम क्या दे दिया कि यहाँ राज दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया? कुमार दे दिया गया। तो देखिएगा राज यहाँ पर कई जगह आया है, अगर यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर राज एक बार और दे दिए गए। देखिए इसमें 3 बार राज है, और इसमें बार कुमार, फिर यहाँ पर क्या दे दिए? कुमार दे दिया गया। अब इसमें ना अगर आप एक एक कॉलम पर लगाएंगे भी लुकअप तो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट आ जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालनी क्या है? हमें निकालनी है क्या? सैलरी। अब बताइए कि हमारे पास क्या लॉजिक है? हम लोग 2 तरीके से निकालेंगे, एक तो हेल्पिंग कॉलम के थ्रू निकालेंगे और एक बिना हेल्पिंग कॉलम का। यहाँ पर देखिएगा पहले क्या निकाल लेते हैं? विथ हेल्पिंग कॉलम। ये दे दिएगा, ये सब बहुत पूछे जाते हैं ये, और इनकी जरूरत पड़ती भी है। ठीक है, तो जानते हैं कैसे निकाल लेंगे? एक यहाँ पर हेल्पिंग कॉलम बना लेंगे। कैसे? ये फर्स्ट इसका नाम और एंड का के ये वाला नाम, ये सब क्या कर दिया गया? एक साथ यहाँ पर दे दिए गए ना। और अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, तो फिर यहाँ लगा लिए और एंड दे करके क्या दे दिया गया? यहाँ लगा लिया गया। ठीक है, और इस रेंज पर आकर के हम लोग लगाएंगे तो कितने पर पड़ेगा? चौथे पर पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पर चौथे पर और यहाँ पर 0 पर। तो दिख रहे हैं यहाँ पर राज आहूजा लिख रहे थे, देखिए आ रहा है ना। ठीक है, और कुछ लिख दिए, यहाँ आनंद लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिएगा? मनीष दे दिएगा। तो क्या रहा है ना, मतलब ये दोनों लुकअप के आधार पर काम कर रहा है। अच्छा, आप बताइए कहाँ नहीं समझ में आया? इसमें हम लोगों ने क्या किया? एंड लगाया। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया? एंड लगाया। अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एंड वाला नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लाएंगे इसे, यहाँ पर सर, पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग आकर के क्या डिलीट कर दीजिए जी। सर आपने जो ये सिलेक्ट किया था रोज CDE और आपने F भी सिलेक्ट किया था, तो आपने ये ब्लैंक वाला क्यों सिलेक्ट किया? देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया ना, यहाँ पर ए सेल दे दिया गया, और हाँ, ये एंड तो आ लगा गया दिए हम लोग, ए दे दिए गए, ये आ गया। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर हम लोग लुकअप वैल्यू लगाते हैं ये वाला, तो ये भी देखिए वैसे ही हो गया कि नहीं, जैसा हमारा हेल्पिंग कॉलम है। नहीं सर, ये मनीष यहाँ पे आनंद क्यों आ सिलेक्ट गया किया ना। हुआ है आपने? ये जो ब्लैंक सैलरी के बाद ब्लैंक वाला क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? कहाँ? यहाँ पर वो ब्लैंक से गलती से हो गया, वो गलती से। अरे ये ब्लैंक को हटा देते हैं, उससे भी गलती से हो गया है, यहाँ पर ई दे देंगे। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हाँ वही था। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर यही काम ना बिना हेल्पिंग कॉलम लगाए हुए करना हो तो ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे। ये लॉजिक आप लोग सीख चुके हैं बिना हेल्पिंग सर कॉलम इसको का। हम वी लुकअप ऐड करके मनीष एंड आनंद कैसे? वी लुकअप में डायरेक्ट आप कर सकते हैं। नहीं सर, नेमिंग रेंज बना के करेंगे। अरे नेमिंग रेंज बनाए, नेमिंग रेंज से कोई इशू नहीं है, नेमिंग रेंज बनाएंगे तो भी नहीं होगा। सर इसमें वो वी लुकअप के पहले टेक्स्ट ज्वाइन लगा देंगे। टेक्स्ट ज्वाइन से क्या होगा? टेक्स्ट ज्वाइन से नहीं होगा, ये आप लोग सीखे हैं। देखिएगा कैसे लगाएंगे। यहाँ पर वी लुकअप पर आ गए,
देखिए ये दोनों को मिला करके लुकअप वैल्यू बन रही है ना, ये दोनों को। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था सर। हाँ तो ठीक है, आप यही बोल रहे थे तो मैं अब आगे बताइए। फिर सर वो पूरी रेंज सेलेक्ट बताइए। करेंगे ना सर? हाँ ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिए नहीं, तो इसे क्या निकल जाएगा, लुका वैल्यू तो मनीष और आनंद है, तो कहीं इसको मनीष आनंद एक साथ मिलेगा तब ना होगा। अच्छा एक होगा कि नाम नहीं? की। हाँ जी, हाँ जी, इसको हाँ जी। रेंज मनीष देखिएगा, अभी हम लोग पढ़े थे कौन सा चूज का फंक्शन, सर इसमें और फर्स्ट कर्ली नेम और ब्रैकेट में लास्ट नेम। 1,2 दे दिए, ये दे दिए ना। अच्छा इसमें जो रेंज बनाएंगे वो क्या दे देंगे, फर्स्ट नेम दे देंगे, देखिएगा, और यहीं पर क्या कर देंगे, एंड लगा देंगे। अच्छा यहाँ पर दोनों एक कॉलम बन गए कि नहीं, यहाँ पर हाँ जी सर। ये जो लुका यस सर। वैल्यू अपनी है इस कॉलम से तो ये मैच करेंगे ही अब ये। और अच्छा हमें आउटपुट में अब क्या लेकर के आनी है, सैलरी, यहाँ पर लेकर के आनी है ना हम लोग को ए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, ब्रैकेट बंद कर दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया 2, और यहाँ पर क्या दे दिया गया 0, और इंटर कर दिए तो देखिए आ गया मेरा हेल्पिंग कॉलम का। राजकुमार 2 है तो कैसे होगा? नहीं, राजकुमार अगर 2 होंगे तो उसका मैं अगले वाले लॉजिक पर बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी क्या है कि मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कई बार आए होंगे हैं, उनके लिए ये है। डुप्लीकेसी पर भी VLOOKUP काम करता है, उस पर मैं ले चलता हूँ अभी। अब सर मनीष सिंह की देखेंगे, फिर कैसे देखेंगे? यहाँ तो पे सिंह देखिएगा लिख यहाँ पर देंगे, हम लोग आनंद लिखेंगे ना, खाली यहाँ पर सिंह लिख सिंह। देंगे, और देखिए आ गया ना वैल्यू। जी सर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने इसको क्या बोलते हैं ना, VLOOKUP और प्लस कॉनकेटिनेट, कॉनकेटिनेट ही तो था जो एंड लगा रहे थे तो। अच्छा यहाँ पर आएंगे हम लोग, देखिएगा ये राइट क्लिक करके, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, VLOOKUP यहाँ पर और प्लस। ठीक है, एक ये भी देख लीजिए, अगर कई बार ना लोगों को ना ऐसा देने के लिए ऐसे ये दे दिया जाता है, यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा, डेटा टू कॉपी यही है, यही है ये, और यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर क्या VLOOKUP, यहाँ पर देख रहे हैं लुकअप वैल्यू, और यहाँ पर रेंज निकाल रहे हैं ना हम लोग, सैलरी यहाँ पर दे दिया गया, और कॉमा यहाँ पर क्या दे दिए 4, और कॉमा क्या दे दिए 0। देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है। हाँ तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, ट्रिम लगा देंगे ना ट्रिम, और यहाँ पर देखिएगा आ गया ना, ट्रिम से अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अच्छा सर, इसमें स्पेस था इसलिए सबका नहीं आ रहा था हाँ हाँ, करेक्ट वैल्यू, और ये ट्रिम बड़ा लगा देंगे इंटरव्यू तो। में घुमाने के लिए पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे ना किस पर, VLOOKUP पर आएंगे, और VLOOKUP पर देखिए मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसमें ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं वो मोबाइल नंबर ना यहाँ एंटर ना हो, उसके अलावा कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर दे, लेकिन वो मोबाइल नंबर उसमें इंटर, मान लीजिए कि डिफॉल्टर लोग हैं कहीं पर, उनकी एक बड़ी लिस्ट मोबाइल नंबर की बनी हुई है। अच्छा हम जब एंट्री कर रहे हैं लोन अप्लाई के लिए चाहे कुछ भी, तो हम चाहते हैं कि जो डिफॉल्टर लोग दोबारा अगर अप्लाई करें तो उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, इनवैलिड मोबाइल नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पर 9911765564 दे दिया गया, कुछ भी दे दिए। अब कहाँ इतना नंबर याद रहता है, यहाँ पर कॉपी दे दिया गया और यहाँ दे दिए। ये इनवैलिड नंबर है। ठीक है, ये दे दिएगा ना, यहाँ पर कौन सा, ये मोबाइल नंबर दे दिया, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, वहां नहीं दिखता है, यहाँ पर ना इंटर वैलिड मोबाइल नंबर,
है ना। ये बताइए कैसे आएगा यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर, क्या लॉजिक लगाएंगे। देखिए जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा तो जानते हैं कैसे लगेगा, वी लुकअप लगेगा इस पे, ये जो है ना। और किसमें हम लोग लगाएंगे, इनवैलिड। अच्छा यहाँ पर ये लिस्ट में दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिएगा ना, और यहाँ पर 1 और कॉमा 0। अच्छा इसमें कब ले, जब एरर आए तब ले, अगर मिल जाए तब तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए क्या दे देंगे, इज एरर दे देंगे यहाँ पर, और ये दे दिए, देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा दे दिया गया। सर यहाँ पे नेमिंग रेंज लगा है। अरे वो तो नेमिंग रेंज चाहे ऐसे भी रेंज ले लेंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में, अच्छा यहाँ पर आकर के कस्टम में चले जाएंगे, और यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए वही भी लुकअप लगाया गया है ना। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, हेलो। अगर जैसे नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, इनवैलिड वैलिड मोबाइल मोबाइल नंबर, ये दे दिएगा ना। मैं देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। और ये दे दिए गए, यहाँ पर आ गए ना, यहाँ पे तो आया नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सर यहाँ पर इंडिया भी देखिएगा जीत ना, गई है। जीत गई। यस सर। कितने विकेट गिरे अपने देश 7 के, विकेट सर। 7 तीन विकेट। तीन विकेट गिरा सर, 3 विकेट सर, 3 हाँ विकेट। 3 विकेट में पूरे 7 7 विकेट से जीती है। चलिए बहुत बढ़िया, मुबारक हो। रोहित शर्मा खेला ना लास्ट तक, हाँ सर आउट हो गया बस 80 रन, आउट हो गया 86 सर। रन बनाए थे। अय्यर और केएल राहुल जितवाए हैं। मैच में थोड़ा सा और रन होता ना, थोड़ा कंपटीशन में चलता ना, तब स्वाद आता। यस सर, 300 होता तब सर मजा हाँ आता। 300 तक होता ना तब मजा आता। ये तो मतलब क्या कहिए, ऐसे मैच में मजे नहीं आता है, वो भी इंडिया पाकिस्तान के इतना क्रूशियल और एक्साइटेड मैच हो, उसमें 200 रन बने, मजा नहीं आएगा। मजा उसमें आता है, एकदम सांसें थम जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना, ये 9818 064 और 061, और इंटर करें तो देखिए दिखा रहा नहीं, इनवैलिड मोबाइल नंबर दिखा रहा है कि नहीं। और 9911176564 ये भी नहीं लेगा। और जैसे यहीं पर अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर ले लिए, यहाँ पर 1 देखिए ले रहा है। ठीक है, मतलब सर ये डिफॉल्ट नंबर हमने यहाँ पे लगा, मतलब टाइप किए हुए हाँ पहले से, हम उसमें लगाएंगे। हाँ, डेटा इतने सारे वैलिडेशन। नंबर ना हम लोग यहाँ पर लगा दिए। अच्छा ये भी लुकअप किसके साथ हुआ, इज एरर के साथ हुआ ना, इज एरर के साथ। अच्छा एक भी लुकअप हम लोग ऐसे देते हैं, यहाँ पर ना, यहाँ भी लुकअप और प्लस यहाँ पर क्या दे देंगे ना, कि ये दे देंगे इज नंबर के साथ। अच्छा अब जस्ट इसके वाइस वर्सा लिखना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और वाइस वर्सा में क्या होगा, यहाँ पर यही मोबाइल नंबर वैलिड है, यहाँ पर ना वैलिड मोबाइल नंबर। आप इसमें मोबाइल नंबर डाले ना, तो जो मोबाइल नंबर इस पर दिया हुआ हो वही मोबाइल नंबर ले, उसके अलावा और कुछ ना ले। और कोई नहीं लेगा। ओके ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इम्प्लॉय की क्या दी गई है, इम्प्लॉय आईडी दी गई है, कंपनी में जितने लोग हैं उनकी इम्प्लॉय आईडी दी गई है, उसके अलावा अगर कोई इम्प्लॉय आईडी डाले तो ना ले। ठीक है, मोबाइल नंबर तो चलिए है ही आप उदाहरण में। और यहाँ पर इंटर वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर। अच्छा अब लॉजिक बताइए क्या लगेगा, अब भी लुकअप वही लगेगा। पहले हम लोग किसको ले रहे थे, एरर को ले रहे थे, अब हम लोग एरर को नहीं लेंगे, अब इस नंबर लगाएंगे लगाएंगे भी सर। लुकअप ही, लगाएंगे भी लुकअप ही। यहाँ पर ना क्लिक करके और ये रेंज दे देंगे ना यहाँ पर,
और यहाँ 1 और कोमा 0। तो देखिए यहाँ आ रहा है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 9911176564। तो देखिए ये नंबर आ गया ना, ये ट्रू कैसे होगा? जब इसको हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज नंबर। ट्रू हो गया ना, तो बस हमें अब यही लेनी है। यहाँ पर कॉपी कर देंगे और यहाँ पर देंगे ना, यहाँ पर जहां तक जाएंगे, यहाँ डेटा पर चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ गए, एक कस्टम में चले गए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाले पर अब देखिएगा, तो दिए ना यहाँ 98718833 क्लिक करूँ तो इनवैलिड बता रहा है ना, नहीं, हाँ इनवैलिड है। ठीक है, और यहीं पर ना यहाँ 97118866 यहाँ 045 देंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, ये वाले पर तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि इंटर ओनली वैलिड मोबाइल नंबर, और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इंटर ओनली इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, इधर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, इधर पर देखते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्लिक करके डेटा हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये मान के चलिए 1 जनवरी 2023 का डेटा है। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, जैन, यहाँ पर फेब, यहाँ पर मार्च, ये महीना है ना, ये दे दिया गया। ये पढ़े आप सब लोग, उसी ये दे दिया गया। ये निकालना ना इसमें ओपनिंग स्टॉक, निकालनी है ना क्लोजिंग स्टॉक, मतलब महीने के पहली तारीख को क्या स्टॉक था और महीने के आखिरी तारीख को क्या स्टॉक रहा। ये डेटा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। ये भी पता है पेटीएम का ही क्वेश्चन है। ये दे गया, बताइए किसी भी महीने की पहली तारीख निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हर महीने में तो पहली तारीख होती ही है। हर महीने की पहली तारीख क्या होगी, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल। लेकिन देखिएगा यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ क्या देते, ई डेट। ई डेट करेंगे, यहाँ ई डेट और यहाँ 1, याद है ना 1 से हम लोगों ने यहाँ जोड़ा था, और यहाँ 0 दे देंगे। तो देख रहे हैं किसी भी महीने की पहली तारीख हो गई कि नहीं है, ये वाला। अच्छा, इसी तरह से ईओ मंथ दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ईओ मंथ दे दिए और 1 एंड दे दिया गया, दे दिया ना, और कॉमा यहाँ पर 0 दे दिए गया और यहाँ दे दिएगा। तो देखिए वो 1 जनवरी और 31 जनवरी हो रहा है ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर वी लुकअप में क्या लगा देंगे, वी लुकअप, और यहाँ ई डेट दे दिया जाएगा ना, 1 एंड दे दिए और ए दे दिया गया यहाँ पर, और कॉमा 0, और यहाँ पर आ जाएंगे 2 और कॉमा 0 दे दिया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल आर, याद है कि नहीं, और यहाँ कंट्रोल डी दे दिए। अब जहाँ आर थे वहीं, जहाँ ई डेट था वहीं पर क्या दे देंगे, ईओ मंथ दे दिया जाएगा, और यहाँ पर आ गए और कंट्रोल आर दे दिए। देख रहे हैं, ऊपर ओपनिंग स्टॉक और नीचे क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी लुकअप किसके साथ हो गया, ईओ मंथ और ई डेट। ये हो गया ना, वी लुकअप प्लस ईओ मंथ एंड ई डेट। देखिए एक जगह इस तरह से ना वी लुकअप की बड़ी जरूरत पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर देखिए ये जून के और जुलाई का डेटा है।
आप समझिएगा, ये डेटा आप समझ गए ना, मजा आ जाएगा। ज्यादा वी लुकअप पर काम ऐसे ही होता है। अच्छा, अब कोई भी नहीं बोल रहा है कि मेरे को नहीं समझ में आया, अब प्रॉपर समझ में आ रहा है। नहीं सर, मुझे उसमें अभी जो लास्ट वाला बताया था उस पे जाइएगा, बस वो जनवरी का लास्ट जो आपने स्टॉक निकाला था 89 और 7, ये नीचे थोड़ा जाना, जनवरी का 31 डेट हाँ, का एक यहाँ पर मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जनवरी का 89 है ना। जी अच्छा, जनवरी के लास्ट यहाँ पर आते हैं तो 7 होना चाहिए। जी 31 तारीख को ठीक 7 है ना। जी जी सही है, ठीक है फरवरी का 37 है, तो देखिए यहाँ पर फरवरी का 37 है ना। ठीक है ठीक। ठीक है, इधर पर हम लोग आते हैं। देखिए ये महीना कौन सा हो गया, मान लीजिए ये महीना, ये अगस्त का हो गया, ये अगस्त 23। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लॉजिकल थोड़ा क्वेश्चन है। ये अगस्त का डेटा हो गया। अच्छा, यहीं पर ना यहाँ बगल में दे दिए गए, और हम लोगों ने क्या दे दिया, सितंबर 23 का दे दिया। ये दे दिए गए ना, और यहाँ दे दिए गए, यहाँ पर यहाँ दे दिए सितंबर 23 का, और ये दे दिए। तुम जानते हैं क्या करना है हम लोगों को, ऐसे दे देंगे। ये अगस्त 23, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, सितंबर 23। अब इसमें ये निकालना है कि हमारे पास दो लिस्ट है, हमें सितंबर में ये निकालना है, ठीक है, कि कौन कौन बंदे ना न्यू ज्वाइनिंग है सितंबर में, और अगस्त में निकालना है कि कितने बंदे हैं ना जो रिजाइन दे दिए। मतलब वो तो किसमें थे, अगस्त में तो थे, लेकिन सितंबर में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, उनका रिजाइन हो गया। और जो बंदे अगस्त में नहीं थे और सितंबर में हैं, इसका मतलब वो क्या है, न्यू ज्वाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, यहाँ पर ना रिमार्क लिखना है। यहाँ पर इसमें रिमार्क किसके लिए लिखेंगे, जो रिजाइन हो गए होंगे। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वी लुकअप, और यहाँ दे दिएगा ना कोड दे दिया गया, और एक कोड यही से उठा लेंगे, सेम से देखिए उठा रहे हैं, और यहाँ 1 और यहाँ 0 दे दिया गया। तो देख रहे हैं ये जितने हैश एने आ रहे हैं, इसका मतलब है कौन बंदे हैं जो रिजाइन दे दिए हैं, जो अगले महीने के लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या दे देंगे, इफ एरर दे देंगे, और इफ एरर में दे देंगे ना कि जहाँ एरर आए, जहाँ एरर आए वहां पर क्या आ जाए, रिजाइन लिखा आ जाए। ठीक है, और बाकी तो मतलब जो है वो रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर निकालना है। सर एक बार दोबारा लगाना है ये वाला फॉर्मूला। मैं दोबारा एक बार ना लगा दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लगा रहे हैं ना, वी लुकअप, और किस लिस्ट से लगा रहे हैं, इस लिस्ट से। यहाँ पर ये जो लिस्ट है ना, और यहाँ पर 1 और कॉमा 0 दे दिए। तो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये किसमें है, अगर ये पिछले महीने में डेटा नहीं, मतलब इस महीने में नहीं और पिछले महीने में थे, इसका मतलब इस महीने में वो क्या हो गया, रिजाइन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, इफ दे देंगे, और यहाँ क्या दे देंगे, इज एरर दे देंगे। देखिए अगर एरर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिजाइंड हो जाएंगे, और नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। क्लिक करके और ये देंगे यहाँ पर ना, ये इज एरर पूरा नहीं दे पाए, तो देख रहे हैं, तो दे दिए ना, कितने बंदे रिजाइंड है कि नहीं। और ऐसे ही इसके वाइस वर्सा इधर लगाना हो, यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, रिमार्क, और वी लुकअप में ए दे दिए ए, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, ए वाला रेंज,
और कॉमा 1 और कॉमा 0 यहाँ पर नीचे दे देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे वही इफ एरर, नहीं इफ एरर नहीं, यहाँ इफ इज एरर लगाएंगे, लगाएंगे ना। अगर एरर आ रहा है तो मतलब क्या है, न्यू ज्वाइनी है, और नहीं तो क्या है, ब्लैंक है। क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं इतना ही न्यू ज्वाइनिंग है ना। देख रहे वी लुकअप ऐसे लगाए जाते हैं। अब जब यहाँ पर ना हम लोग मास्टर शीट पर पहुंचेंगे, यहाँ पर क्लिक कर करके इधर पे, ठीक है, देखिए ए दे दिए, ए दे दिए, ए दे दिए, ए दे दिए। अच्छा अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये इज नंबर और इज एरर लगाए हैं ना। ट्रिम भी हो गया, ए डेट भी ये हो डेट गई, मंथ पे हो ये गया, दे- ट्रिम भी हो गया। ये ट्रिम भी हो गया, मल्टीपल रेंज। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने वी लुकअप एग्जैक्ट नहीं लगाया है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये शायद ही वी लुकअप जानने वाला बहुत दुर्लभ प्रजाति का अगर कोई होगा वही बता पाएंगे। जिसका भी अगर वी लुकअप का टेस्ट लेना हो, आप ये क्वेश्चन पूछे जो 11 नंबर पर आपको बताने जाता हूँ, पसीने छूट जाएंगे बंदे का। मैं दिखाता हूँ। ये नहीं कि घूम घूम के मार्केट में पूछते रहे। विद्या दादती विनयम, मतलब आप इस ताक में बैठे हैं कि निकलने के। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं वो जितना दिया गया है ना उतना बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो संडे है, दिन भर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देते हैं ना हम लोग वी लुकअप के साथ क्या देते हैं, एग्जैक्ट। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्या यूज होता है। जानते हैं किस तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं? जैसे ना ये समझिए, यहाँ इम्प्लॉय का नेम दे दिया गया और नाम यहाँ पर क्या दे दिया गया, राजीव, और यहाँ स्मॉल में दे दिया गया राजीव, यहाँ कैप्स में दे दिया गया चंदन, यहाँ कैप्स में दे दिया गया चंदन, यहाँ राधे दे दिया गया स्मॉल में राधे, यहाँ दीपक दे दिया गया स्मॉल में दीपक। और जानते हैं इनकी इम्प्लॉय आईडी ऐसे दी हुई है। अब पूछिएगा कोई विशेषज्ञ लोगों से। अब जानते हैं क्या करना है, हम लोग चाहते हैं ना कि जो यहाँ इम्प्लॉय नेम दिया गया है, स्मॉल में राजीव दिया है, स्मॉल में चंदन दिया है, स्मॉल में राधे दिया है, स्मॉल में दीपक दिया है। जब हम लोग यहाँ पर इम्प्लॉय आईडी निकालेंगे, यहाँ देख रहे हैं वी लुकअप लगाएंगे और यहाँ रेंज देंगे ना। आप बताइए कि वो कौन सा देगा, वो कैप्स वाले का दे रहा है, यहाँ ऊपर वाले का दे रहा है ना। आप यहाँ कैप्स में भी राजू लिखेंगे तो वही आएगा, यहाँ स्मॉल में भी राजू लिखेंगे तो बताइए आंसर गलत है कि नहीं है। स्मॉल वाले राजू का स्मॉल वाला 222 आना चाहिए। इस तरह का भी लुकअप लगाना हो, बहुत खतरनाक भी लुकअप। ठीक है, तो जानते हैं क्या किया जाएगा इस भी लुकअप? फिर हमें किसकी याद आएगी, चूज फंक्शन। ठीक है, अभी आप लोग को ये भी बताना है, जो आप सोचते हैं ना कि वी लुकअप से डुप्लीकेट का डेटा कैसे निकाला जाता है, वी लुकअप से मल्टीपल सीटों पर डेटा कैसे निकाला जाएगा, वी लुकअप से मल्टीपल वर्कबुक पर कैसे निकाला जाएगा। एडवांस है तो कुछ लगना तो चाहिए कि एडवांस है। ये लुकअप वैल्यू दे दिया गया ना, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया था, चूज फंक्शन, और कर्ली ब्रैकेट में 1,2 दे दिया गया और यहाँ पर आ गए ना। ठीक है, अच्छा देखिएगा यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इफ लगा देंगे और यहाँ एग्जैक्ट लगाएंगे, क्योंकि वी लुकअप क्या करता है, दोनों रेंज लेता है। तो जब दोनों रेंज लेंगे तो उसमें एग्जैक्ट क्या काम करेंगे, एक में नंबर है एक में टेक्स्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्ट दे दिया गया और ए रेंज दे दिया गया ना, यहाँ पर देखिएगा, और कॉमा दे करके क्या दे दिया गया, ए रेंज दे दिया गया यहाँ पर। अगर ये दोनों मैच करे, ठीक है, तो रेंज में हम लोगों के क्या जाए,
ये वाला आ जाए, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लैंक हो जाए। और क्या आ जाए 2, और क्या आ जाए 0। हाँ, यार बी आएगी। वी लुकअप में नहीं, इसमें ना, इसमें जानते हैं, नहीं नहीं, वो सही बोल रहे थे। यहाँ पर ना सी दे देंगे और कोमा दे करके ना यहाँ पर इम्प्लॉई आईडी आ जाएगी, और अब यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए कैप से राजू दे रहे थे, आ रहा है, स्मॉल राजू दे रहे थे, आ रहा है, राधे कैप दे रहे थे, आ रहा है, राधे स्मॉल दे रहे थे यहाँ। इसमें देखिएगा क्या लगाया गया, देखिए ये लुकअप वैल्यू दे दिया गया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया, चूज के फंक्शन दिए लुकअप वाला। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, एग्जैक्ट ले दिया। एग्जैक्ट जानते हैं ना, कैप्स और क्या करता है कि कैप्स और स्मॉल को मतलब ये अंतर देखता है, देखता है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ये रेंज दे दिए, पूरा रेंज दे दिया गया। मतलब कौन सा रेंज दे दिया गया, इम्प्लॉय नेम वाला रेंज, और बाकी उसके बाद क्या दे दिया गया, वहां पर ना इम्प्लॉय आईडी वाला रेंज। और यहाँ पर क्लिक कर दिएगा, देखते आगे। यहाँ पर ना क्लिक करके यहाँ वी लुकअप प्लस पर चले आएंगे। समरी पर देखिए एग्जैक्ट वाला हो गया ना, ज्यादा हो रहा है क्या, चलिए तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में काफी है आज बता के लिए। देंगे। ठीक है, सर आप लोग जितना दिया हूँ उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसको ना सेव कर देता हूँ। सर आपने कल वाली जो क्लास कराई थी उसका वो पूछना था, एक उसमें क्वेरी थी। इसमें हम लोग 2023 पर चले आते हैं, अक्टूबर में, और 14 अक्टूबर को एडवांस मैच है ना, यहाँ देखिएगा ना, यहाँ पर वी लुकअप, इतने सारे लोग ज्वाइन हैं, इंस्टीट्यूट का चैनल एक बना है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कम से सर कम कर फ्री लिया टाइम से वो नहीं दे रहे थे, ये काम कर दीजिए। सर ये कल सर कर दिया क्वेरी इतना मैंने, तो कर ही सकते चंदन हैं। कुमार। हैं? सर कल उसमें और भी एक से एक एग्जांपल्स दिए जाएंगे, वो आपके लाइफ टाइम के लिए रहेगा। सर वो जो WFM का एक क्लास था ना, आपने बोला था लास्ट टाइम के डिस्कस किया था आपने। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, आज की क्लास नहीं में मैं मैंने ये कहीं नहीं बोल बोला रही है कि कि नहीं नहीं होगा, मैं होगा। पूछ रही हूँ कि वो होगा ना। और पिछले क्लास में भी ना आपने यही पूछा था। हाँ, क्योंकि आपने बोला था डिस्कस हो गया, लेकिन फिर आपने मुझे बताया नहीं क्या डिस्कस हुआ है। अरे जो भी बताएंगे वो ग्रुप ही में बोलेंगे, इसी में अच्छा, बैच अब में ये ही। आगे आगे जो होगा तो discuss- लिंक शेयर कर दी जाएगी, बता दिया ठीक है, जाएगा। ठीक है वी सर, लुकअप वाला अच्छा से पढ़ लीजिए, वो तो मेरे ऊपर है, तो मैं कराऊंगा ही सर। चलिए ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है सर, ओके, बाय बाय।